मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं जॉन की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ मुसब। तो अब ऑब्जेक्ट में जब ये ऑब्जेक्ट रेंडर होगा, हमारी मेमोरी में एग्जीक्यूट होगा, तो मेरे पास पहले नेम की वैल्यू क्या होगी, जॉन होगी। फिर उसके बाद पर्सन के पास यहाँ पर आएगा और पर्सन डॉट नेम को मैंने दोबारा रीइनिशियलाइज करवा दिया है मुसब के नाम से, और यहाँ पर अब वो वैल्यू बन जाएगी मुसब। तो यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद मैं कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं करता हूँ पर्सन डॉट नेम। तो यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ नोड क्लास 5 डॉट जेएस, तो देखिए मेरे पास क्या बन चुका है, ये मुसब बन चुका है। तो इस तरीके से मैं वैल्यू को यहाँ पर रीडिक्लेयर भी कर सकता हूँ। यहाँ मैंने इनिशियलाइज की थी वैल्यू, और यहाँ पर मैं रीडिक्लेयर कर रहा हूँ वैल्यू को, मतलब कि मैं दोबारा से वैल्यू क्या कर रहा हूँ, असाइन कर रहा हूँ। मैं अपना पेन भी ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। आगे चलते हैं यहाँ पर। ये हमने देख लिया है, द प्रॉपर्टी मार्केट इज इंक्यूबेशन, ये हमने देख लिया है। आगे चलते हैं हम इस पर। आगे चलने के बाद ऑब्जेक्ट के मेथड है। अब ऑब्जेक्ट के मेथड मैंने आपको बताया कि क्या होता है ऑब्जेक्ट का मेथड। आपके पास एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, लेकिन उस नॉर्मल ऑब्जेक्ट के अंदर आप एक फंक्शन बना दो तो वो बन जाता है मेथड। जिस तरीके से आपने फंक्शन हमने बनाया कैलकुलेट एनुअल का, और इसे मैं असाइन कर दूंगा यहाँ अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, तो ये बन जाएगा मेथड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर कैलकुलेट एनुअल एक चीज़ बनाई है, कैलकुलेट एनुअल की, और इसके बाद मैंने यहाँ पर पूरे फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। अब फंक्शन यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ कहाँ पर, ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये जब भी मैं फंक्शन को डिफाइन करूंगा ऑब्जेक्ट के अंदर, वो मेथड बन जाता है। हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद अब ऑब्जेक्ट का आता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जो है वो बहुत ही एक्साइटिंग पार्ट है ऑब्जेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। जो मैंने यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट बनाया उसको मैं नीचे ले आता हूँ। नीचे आने के बाद इसको मैं यहाँ से कमेंट हटा देता हूँ जल्दी से यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल पर्सन के नाम से यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं अगर पर्सन के नाम से नहीं बनाता तो यहाँ पे मैं किसी के नाम से बना रहा होता। मैं यहाँ पे लिखता कि एहतिशाम, फिर नीचे आता, नीचे आने के बाद फिर मैं यहाँ पर लिखता, और यहाँ पर लिखने के बाद अब्दुल्ला लिख देता। क्या हो रहा है यहाँ पर, मैं एक ही वैल्यू बार बार रीअसाइन कर रहा हूँ दूसरे वेरिएबल के लिए। पहले मैंने एहतिशाम के लिए किया, पहले एक स्टूडेंट हमारे पास है, अब मैंने यहाँ पर एहतिशाम के लिए यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया। फिर मेरे पास एक स्टूडेंट है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के लिए मैंने वेरिएबल बनाया। तो यहाँ पर मैं बार बार वेरिएबल को क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को बार बार यहाँ पर रीइनिशियलाइज करवा रहा हूँ, लेकिन अलग अलग नाम से। अब होगा क्या, अभी तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, मैं आसानी के साथ यहाँ पर इसको बार बार रीडिक्लेयर कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ क्लास में मेरे पास 50 स्टूडेंट है SMIT के, अब 50 के लिए मुझे वहाँ पर उनका रोल ID बनाना है, उनके वहाँ पर ID कार्ड बनानी है SMIT के लिए। तो आप क्या करेंगे, आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट के अंदर सारी वैल्यू को स्टोर करते चले जाएंगे। अब वहाँ पर 50 बच्चे हैं, तो क्या आप 50 बच्चों के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उनकी वैल्यू स्टोर करेंगे? आप बिल्कुल भी ऐसा हरगिज़ नहीं करते हैं। हाँ, आप कर सकते हैं कि आप यहाँ पर आएँ, 50 ऑब्जेक्ट बना दें, 50 ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उस पर डिफरेंट स्टूडेंट्स के नाम असाइन कर दें, डिफरेंट स्टूडेंट का डाटा डाल दें। स्क्रीन आ रही है कम, मेरे पास शो हो रही है स्क्रीन। अच्छा, 50 स्टूडेंट हमारे पास है तो हम इस पर डिफरेंट डाटा डाल सकते हैं। लेकिन अगर यही स्टूडेंट की तादाद हमारे पास बढ़ जाती है, अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1000 स्टूडेंट हो चुके हैं। अब 1000 स्टूडेंट जो है वो किस तरीके से यहाँ पर मैं रीडिक्लेयर कर पाऊंगा, रीइनिशियलाइज कर पाऊंगा? मैं जहाँ पर वेरिएबल बनाऊंगा तो ज़रूर, मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो, लेकिन मैं 1000 बच्चों के लिए बिल्कुल एफिशिएंट तरीके से नहीं बना सकता। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप क्लास से निकले जाते हैं या कोई कप वगैरह या फिर आप कोई डिनर सेट लेने के लिए जाते हैं, तो उस डिनर सेट के जितने भी प्लेट्स होते हैं वो सेम साइज़ के होते हैं। उसमें सेम टाइप होता है, सेम गहराई होती है उसके अंदर, और साइज़ भी क्या होता है उनका बिल्कुल सेम होता है। अगर कोई इंसान बनाता तो उसमें हमेशा एक ह्यूमन एरर का इन्वॉल्वमेंट होती कि वहाँ पर अगर कोई इंसान उसको अपने हाथ से बना रहा है प्लेट को, तो एक प्लेट छोटा भी बन सकता था, एक प्लेट बड़ा भी बन सकता था। तो यहाँ पर हमारे पास मशीन के ज़रिए प्लेट बनाई जाती है। अब मशीन को जो डिज़ाइन करता है, प्लेट को जो डिज़ाइन करता है, उसे हम कहते हैं डाई। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक प्लेट है, वो बन के निकल रहा है एक मशीन से, तो उस मशीन के अंदर मेरे पास उस मशीन जैसा या उस प्लेट जैसा शेप मौजूद होगा जो कि वो प्लेट क्रिएट कर रहा है। इस चीज़ को हम कहते हैं ये क्या है, डाई है। अब
ये जो डाई हमारे पास क्या काम करता है, ये आपके पास इससे बनने वाले तमाम के तमाम प्लेट्स एक सेम साइज़ के होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कह रहा था कि अगर मुझे बल्क में ऑब्जेक्ट बनाने हैं, तो बल्क में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लाज़मी है कि मैं यहाँ पर डाई का इस्तेमाल करूँ। अब यहाँ पर जो मशीनों में लगी होती है डाई, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने उसका एक स्ट्रक्चर बना के रख दिया, उसका एक स्केलेटन बना के रख दिया है। जब भी मुझे कोई प्लेट वहाँ पर बनानी होगी, मैं उस मशीन के अंदर अपने जो भी सामान होगा उसको डालूँगा और मेरे पास सेम साइज़ की प्लेट बन के आ जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर होता है। अगर मैं बल्क क्वांटिटी में ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो बल्क क्वांटिटी में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर जो है वो मुझे एक स्केलेटन बनाकर दे देता है ऑब्जेक्ट का। वो कहता है कि आपने इससे जितने भी स्टूडेंट बनाने हैं, आप उनसे तमाम स्टूडेंट बना सकते हैं और सारे के सारे स्टूडेंट जो भी कंस्ट्रक्टर से बनेंगे उसके अंदर सेम प्रॉपर्टी होगी जो कंस्ट्रक्टर के अंदर होगी। फॉर एग्जांपल आपके घर में देखा होगा कि शेप्स आते हैं, कुछ भी फ्राई करना होता है तो आपके पास स्टार बना हुआ होता है, आपके पास स्क्वायर बना हुआ होता है, आप उससे शेप कट करते हैं और उसको फ्राई करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास शेप्स होते हैं ऑब्जेक्ट के। वो शेप से जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो जो भी प्रॉपर्टीज़, जो भी खुसूसियात, जो भी फीचर उस शेप में उस कंस्ट्रक्टर के पास मौजूद होगा, बिल्कुल सेम वही चीज़ आपके ऑब्जेक्ट में भी मौजूद होगी। मैं यहाँ पर आता हूँ, अब यहाँ पर देखें। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर वार प्लान 1 है, नेम बेसिक है, प्राइस 3.99 है, स्पेस 100 है, ट्रांसफर 1000 है, पेज 10 है। अब मैं नहीं चाहता हूँ, अब यहाँ पर क्या करूँगा कि ऑब्जेक्ट से मैं फर्स्ट प्लान यहाँ पर ला सकता हूँ। मैं कहूँगा यहाँ पर कि कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ और कंस्ट्रक्टर कैसे बनाऊंगा, मैं लिखूंगा दिस डॉट नेम, नेम दिस डॉट प्राइस, प्राइस दिस डॉट स्पेस, दिस डॉट ट्रांसफर और दिस डॉट पेज। मतलब यहाँ पर मैं एक क्या बना रहा हूँ, एक स्केलेटन बना रहा हूँ कि मुझे अपने ऑब्जेक्ट में क्या क्या चाहिए। तो जो स्केलेटन यहाँ पर मैं डिफाइन करूँगा, मैं सेम टू सेम उसी से ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और ये चीज़ कहलाती है कंस्ट्रक्टर। आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई हैव टू डू सेम थिंग अगेन फॉर प्रोफेशनल एंड अल्टीमेट प्लान। मतलब आपने यहाँ पर क्या बनाया, एक प्लान 1 बनाया। प्लान 1 में क्या है, नेम आपने रख दिया बेसिक, प्राइस रख दिया आपने 3.99, स्पेस आपने रख दिया 100, ट्रांसफर आपने रख दिया 1000, पेज आपने रख दिया 10। अब यहाँ पर आपने एक प्लान 1 बनाया है। मैं कहता हूँ इसी तरीके से आपने यहाँ पर एक प्रोफेशनल प्लान बनाना है, एक अल्टीमेट प्लान बनाना है। आप कहेंगे सर बिल्कुल आसान है, इसको करें कॉपी और नीचे करते हैं पेस्ट, फिर इसको करें कॉपी, फिर इसको नीचे करते हैं पेस्ट और जो भी वैल्यू उसको चेंज करते हैं। मैं कहता हूँ प्रोग्रामिंग के अंदर आप इस तरीके से काम नहीं करते हैं। मतलब आप बार बार सेम चीज़ को क्यों रिपीट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर बनाया जाता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अगर आप यही सेम काम प्रोफेशनल और अल्टीमेट प्लान के लिए करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको यहाँ पर एक फैक्ट्री चाहिए होगी। मतलब आपको यहाँ पर मल्टीपल जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, तो उसके लिए आपने लाजमी एक डाई बनानी होती है, एक शेप बनाना होता है। उस शेप को हम कह लेते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन। इस शेप से बनने वाले जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होंगे, वो सेम टू सेम वही फीचर रखेंगे जो फंक्शंस के अंदर होगा। जैसे कि मैं आगे चलता हूँ, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाना है क्योंकि मैं यहाँ पर बल्क ऑब्जेक्ट में काम करना चाहता हूँ। अब बल्क ऑब्जेक्ट में मुझे काम करना है, क्या काम करना है, मैं यहाँ पर आया हूँ और सराहने वाला ने मुझे कहा है कि मुझे स्टूडेंट्स के पोर्टल यहाँ पर क्रिएट करना है और स्टूडेंट की आईडी कार्ड जनरेट करनी है। तो अगर मुझे अब स्टूडेंट का डाटा लेना है, तो अब मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद इस तरीके से स्टूडेंट का डाटा नहीं लूँगा। मैं कहूँगा कि वाल एहतिशाम, एहतिशाम के अंदर क्या होगा, उसका नाम होगा। तो उसकी यहाँ पर सबसे पहले हम की देते हैं, की क्या होगा हमारे पास, नेम, और यहाँ पर मैं उसको लिख देता हूँ कि नाम भी क्या होगा, यहाँ पर एहतिशाम होगा। फिर नीचे आता हूँ, फिर यहाँ पर उसकी एज लिख दूँगा। एज लिखने के बाद यहाँ पर मैं आता हूँ और एज को कर देता हूँ 30। फिर नीचे आता हूँ, फिर यहाँ पर करता हूँ, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सिटी न्यूयॉर्क। तो मतलब ये क्या है, न्यूयॉर्क हटा देता हूँ, मैं कराची लिख देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही हम आगे बढ़ गए। हाँ, अब सही है। अब इसी तरीके से बिल्कुल सेम काम मैं करूँगा अब्दुल्ला के लिए, नीचे आऊँगा यहाँ पर अब्दुल्ला के लिए कर दूँगा। तो क्यों ना हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना दें, क्योंकि मुझे यहाँ पर बल्क ऑब्जेक्ट बनाना है, बार बार एक ही सेम ऑब्जेक्ट मुझे बनाते रहना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना दूंगा। जब मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा तब मेरे पास जो भी प्रॉपर्टीज होगी एहतिशाम की, वही सेम प्रॉपर्टी अब्दुल्ला की भी होगी, वही सेम प्रॉपर्टी मेरे पास अली की भी होगी, वही सेम प्रॉपर्टी मेरे पास उजैर की भी होगी, वही सेम प्रॉपर्टी मेरे पास अब्दुल राफे की भी होगी। तो कहने का मकसद ये है कि आप अगर खुद से यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं बल्क ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पर हो सकता है कभी आप एज लिखना भूल जाएं। क्या हो सकता है कि हमारे पास स्टूडेंट होते हैं, तो स्टूडेंट हमारे पास टॉप स्टूडेंट भी होते हैं और फिर हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एवरेज स्टूडेंट भी होते हैं। तो हमें उनको अगर क्लासीफाई करना है, तो क्लासीफाई करने के लिए भी मुझे यहाँ पर एक रोल देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ कि रोल, या हमारे पास स्टूडेंट हैं तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ बेसिक स्टूडेंट होते हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि सैलानी के अंदर एज अ वॉलंटियर काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं रखना चाहूँगा कि उनका स्टेटस क्या है, कि उनका रोल क्या है, कि वो स्टूडेंट है या नहीं है। अच्छा, हालांकि ऊपर ये मौजूद नहीं था एहतिशाम में, ये मौजूद कहाँ आया, ये मौजूद आया यहाँ पर अब्दुल्ला के अंदर।
क्योंकि मैं यहाँ पर अब्दुल्ला का वेरिएबल बना रहा हूँ। अब्दुल्ला हो सकता है कि रोल क्या हो उसका स्टूडेंट्स हो और प्लस वो साथ-साथ सलानी में वॉलंटियर का भी फ़र्ज़ अंजाम दे रहा हो। तो अब मैं इसको बार-बार यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, तो बार-बार ऑब्जेक्ट बनाने से क्या होगा कि हो सकता है आगे जाके अभी सिर्फ़ मुझे अब्दुल्ला में मैंने ये बनाया है। अगर मैं इसको अब्दुल्ला को ही कॉपी कर लेता हूँ, मैं नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ उज़ैर के लिए। तो क्या होगा कि अब मैं यहाँ पर जो भी चीज़ बनाऊँगा वो डिफरेंट हो चुका है, क्योंकि अब यहाँ पर मैं उज़ैर के लिए रोल नहीं देना चाहूँगा। मैं कहूँगा उज़ैर के लिए कोई रोल नहीं है, उज़ैर सिर्फ़ क्या है, स्टूडेंट है। तो यहाँ पर आगे चल के मेरे पास बल्क ऑब्जेक्ट में मसला हो सकता है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट मेरे पास स्पेशल है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, सिमिलर हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, नेम एतिशा में ए चर्टे सिटी कराची है, और यहाँ पे भी क्या है, उज़ैर है, नेम एतिशा में सॉरी यहाँ पे नेम उज़ैर कर देता हूँ मैं जल्दी से। नेम उज़ैर है, एज क्या है उसकी 30 है, सिटी क्या है उसकी कराची है। तो यहाँ पर सेम ऑब्जेक्ट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो अगर मैं चाहता हूँ मेरे ऑब्जेक्ट में कोई मसला ना आए, मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लिखते वक्त कोई वैल्यू मिस ना कर दूँ, तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है? कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमारे पास प्लेट की डाई की तरह होता है कि अगर आप उससे डाई से बनने वाली तमाम प्लेट का साइज और डेप्थ क्या होता है, हमेशा सेम होता है। तो अब मैं आता हूँ जल्दी से, अब यही काम करना है मुझे, तो मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ कंस्ट्रक्टर फंक्शन से। मैं यहाँ पर आता हूँ, फंक्शन बनाएंगे कैसे हम देख लेते हैं। बुक पे कैसे बना हुआ है कि सबसे पहले अगर मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना है तो मुझे उसको एक यहाँ पर वेरिएबल असाइन करना होगा। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं वेरिएबल असाइन कर देता हूँ। यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ फंक्शन। फंक्शन लिखने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्रिएट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर स्टूडेंट क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं बार बार बिल्कुल सेम काम नहीं करूँगा, मैं स्टूडेंट क्रिएट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर स्टूडेंट के अंदर क्या आएगा, मैं कहता हूँ नेम आएगा, फिर इसके अंदर एज आएगी, फिर इसके अंदर सॉरी इसके अंदर हमारे पास क्या है कि मैंने एक फंक्शन बनाया, इसमें क्या आएगा, नेम आएगा हमारे पास, फिर क्या आएगा हमारे पास, एज आएगा, फिर क्या आएगा हमारे पास, कोर्स आएगा। अब यहाँ पर मैं इसको बना रहा हूँ एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ये हमारे पास नॉर्मल फंक्शन नहीं है, बल्कि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ऑब्जेक्ट में। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कंस्ट्रक्टर फंक्शन इन ऑब्जेक्ट। नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद अब मुझे यहाँ पे लिखना है की कैसे लिखूँ, मैं लिखूँगा दिस डॉट नेम। कंस्ट्रक्टर में हमेशा यूज होता है दिस। किस लिए दिस यूज होता है ये मैं भी आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ, दिस डॉट नेम लिख देता हूँ, फिर नीचे आता हूँ, फिर दिस डॉट एज कर देता हूँ। याद रखना यहाँ पे मुझे अब कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। फिर नीचे आता हूँ, दिस डॉट कोर्स कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना चुका हूँ। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टर फंक्शन जैसे मैंने बनाया, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरे पास छोटी सी वार्निंग आ रही है 3 डॉट से। अगर मैं इस 3 डॉट पे लेकर जाऊँ तो यहाँ पर ये कहेगा कि जब भी आप कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हो तो उसके लिए आप हमेशा क्लास डिक्लेयर करते हो। आप कभी भी फंक्शन से कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते, आप उसके लिए बनाते हो क्लास। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर आप आए, यहाँ पे क्या बना हुआ हमारे पास, फंक्शन बना हुआ है, और फंक्शन से मैं क्या बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। अब ये पुराना तरीका था कंस्ट्रक्टर बनाने का। अब जो न्यू जावास्क्रिप्ट आई है वो कहता है आप फंक्शन से कंस्ट्रक्टर ना बनाएं, आप यहाँ पर यूज़ करें क्लास का। खैर मैं भी आता हूँ, अभी मैं कह रहा हूँ मैं पुराने जावास्क्रिप्ट के साथ ही आगे बढ़ूंगा, क्योंकि हमारी बुक में ये शामिल है। हम एडवांस भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले बुक को कवर करने के बाद फिर मैं नीचे आता हूँ। फिर नीचे आने के बाद मैं आता हूँ कि मुझे यहाँ पर एतिशाम का डाटा बनाना है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, लिखता हूँ एतिशाम का डाटा, या एक काम करता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट 1 कर देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ मैं स्टूडेंट 1। स्टूडेंट 1 लिखने के बाद अब मुझे यहाँ पर एक न्यू वैल्यू क्रिएट करनी है। न्यू वैल्यू क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू, और इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। कंस्ट्रक्टर फंक्शन का इस्तेमाल किस तरीके से करूंगा, मैं कहूँगा कि यहाँ पर आओ और यहाँ पे लिखो क्रिएट स्टूडेंट, और क्रिएट स्टूडेंट करने के बाद यहाँ पर ले दो आप इस तरीके से सैयद मुसब की वैल्यू। तो यहाँ पर जो सैयद मुसब लिख रहा हूँ ये कहाँ जाएगा, नेम में जाएगा। फिर यहाँ पर मैं 22 लिख रहा हूँ, ये कहाँ जाएगा, एज में। फिर एडवांस पर डेवलपर लिख रहा हूँ, ये कहाँ जाएगा, कोर्स में जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर मेरे पास दोबारा मैं स्टूडेंट 2 के लिए एक वेरिएबल बना रहा हूँ। अब जो स्टूडेंट 2 का जो डाटा हमारे पास, यहाँ पर मैं उसको चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे कहता हूँ कि मैं ये बना रहा हूँ उज़ैर के लिए। उज़ैर की जो एज है वो 23 है, और यहाँ पर हम पाइथन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा हम पाइथन नहीं पढ़ रहे हैं, पाइथन तो बहुत बेसिक रहेगी, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एडवांस पाइथन। एडवांस पाइथन, ठीक है। तो अब होगा क्या, होगा ये कि मैंने यहाँ पर बनाया एक कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, एक शेप बनाकर दे रहा है ऑब्जेक्ट का। वो कह रहा है कंस्ट्रक्टर के अंदर नेम, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास नेम, एज और क्या होगा, कोर्स होगा। अब जब मैं यहाँ पर दिस का इस्तेमाल करता हूँ तो दिस का कहता है, दिस कहता है कि यहाँ पर जो वैल्यू है सैयद मुसब, तो यहाँ पर दिस डॉट नेम ये बन जाएगी की, और जो सैयद मुसब आ रहा है वो यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। फिर अगर मैं यूज़ करता हूँ 22, तो यहाँ पर दिस डॉट एज जो है वो बन जाएगा की हमारे पास, और जो एज है जो मैं वैल्यू पास करवा रहा हूँ 22, वो यहाँ पर आकर हमारे पास 22 डिक्लेयर हो जाएगा।
अगर मैं यहाँ पर दिस डॉट नेम नहीं लिखता तो क्या होता, यहाँ पर भी नेम लिखता और यहाँ पर भी नेम लिखता। अगर मैं दोनों ही तरफ नेम लिखता तो मेरे पास यहाँ पर की नहीं बनती। यहाँ पर अगर सैयद मुसब है तो यहाँ पर वो आता और यहाँ पर भी सैयद मुसब राइट हो जाता और यहाँ पर भी सैयद मुसब राइट हो जाता, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, सेम वेरिएबल। अगर मुझे की बनाना है ऑब्जेक्ट के अंदर कंस्ट्रक्टर को यूज करते हुए, तो की बनाने के लिए मैं हमेशा क्या लिखता हूँ, दिस लिखता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से दिस मिटा दूं तो यहाँ पर मुझे एरर आना शुरू हो जाएगा। वो कहेगा कि आप इसको एज अ कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर आप की वैल्यू नहीं बना रहे हैं। अगर आपने इसको की बनाना है तब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर दिस लिखेंगे। तो दिस डॉट एज क्या बता रहा है कि ये दिस डॉट एज आपका बन जाएगा हमारे पास की, और जो एज है हमारे पास वो यहाँ पर आकर फॉर एग्जाम्पल 22 है तो यहाँ पर आके निचला जाएगा 22। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनेगा हमारे पास वैल्यू के एज की वैल्यू क्या हमारे पास 22 है। तो ये जो दिस है ये काम कर रहा है हमारे पास कीज की तरह। इसको मैं ऑन साइड क्लास में और ज़्यादा क्लियर करवा दूंगा, और मुझे भी लग रहा है कि मेरी प्रोजेक्ट डाउन है तो मैं सही से समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको ये कंस्ट्रक्टर वाली चीज़, कंस्ट्रक्टर वाला जो टॉपिक है उसको सही से समझा सकूँ। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो देखो मेरे पास ये पूरा का पूरा स्टूडेंट 1 एज अ रेफरेंस पास हो चुका है यहाँ पर क्रिएट स्टूडेंट में, और ये क्या बन चुका है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट। अगर मैं नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद मैं लिखता हूँ, तो मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आ रहा हो। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं नोट, फिर लिखता हूँ क्लास 5.js, एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए क्रिएट स्टूडेंट यहाँ पर आया। यहाँ पर एक वैल्यू क्या आ रही है उसकी, नेम सैयद मुसब आ रहा है, एज क्या आ रही है 22 आ रहे हैं हमारे पास, कोर्स क्या आ रहा है एडवांस वेब डेवलपमेंट का कोर्स आ रहा है। इसी तरीके से हमारे पास क्या आ रहा है, नेम उजैर एज 22 कोर्स एडवांस पाइथन। तो यहाँ पर मैंने एक शेप बना के रखी है। अब इससे बनने वाला तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट के अंदर सेम प्रॉपर्टीज पाई जाएगी कि उसमें नेम होगा हमारे पास, उसमें एज होगी हमारे पास, उसमें कोर्स होगा हमारे पास। अच्छा, ये जो हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं ये कंस्ट्रक्टर ओल्ड जावास्क्रिप्ट में बनाया जाता है, लेकिन अगर हम एडवांस जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करें तो एडवांस जावास्क्रिप्ट में हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं क्लास के वेरिएबल से। अब मैंने क्या लिखा यहाँ पर क्लास, तो क्लास लिखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर। क्लास हमेशा क्या कहता है कि जब भी आप यहाँ पर उसको क्लास से डिक्लेयर करोगे तो आपने इसको चेंज करना होगा। मैं कहूँगा चेंज करना होगा, कैसे चेंज करना होगा, तो यहाँ पर चेंज करने के लिए मैं लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको यहाँ पर आता हूँ फंक्शन, इसको कर देता हूँ यहाँ पर कमेंट आउट, नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद यहाँ पर बनाता हूँ एक क्लास। मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्लास लिखने के बाद यहाँ पर क्रिएट स्टूडेंट करता हूँ, यहाँ पर इस ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, फिर नीचे आता हूँ। अब मुझे यहाँ पर इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाना है, मैं यहाँ पर नाम दूंगा कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं दे सकता हूँ नेम कॉमा एज कॉमा कोर्स, और बिल्कुल सेम जैसे मैंने फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया था, दिस डॉट नेम, दिस डॉट एज, दिस डॉट कोर्स। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास वार्निंग भी नहीं आ रही है और हमारे पास अब एरर भी नहीं आ रहा है। और अगर मैं कोड चला कर आपको दिखाता हूँ तो कोड मेरे पास बिल्कुल सेम वही रिजल्ट आएगा जिससे पहले आ रहा था। मैं लिखता हूँ नोट क्लास 5.js, एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, क्रिएट स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद है। क्रिएट स्टूडेंट की एक वेरिएबल बना यहाँ पर, नेम क्या है सैयद मुसब, एज 22, कोर्स एडवांस वेब डेवलपमेंट। फिर यहाँ पर क्रिएट स्टूडेंट का एक हमारे पास दोबारा ऑब्जेक्ट बना, क्या आ रहा है, नेम उजैर एज 22, कोर्स एडवांस पाइथन। इस चीज को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर जो है जावास्क्रिप्ट में पुराने तरीके से इस तरह का बनाया जाता था कि आप वहाँ पर फंक्शन डिफाइन कर देते हैं और फंक्शन डिफाइन करने के बाद दिस डॉट नेम, दिस डॉट एज, दिस डॉट कोर्स, इसे एक साथ कर देते हैं। और यहाँ पर जब भी आपने उस फंक्शन का इस्तेमाल करना होता था आप हमेशा लगाते थे न्यू का वर्ड। जो न्यू है वो हमें बताता है कि हम आगे यूज करने के लिए जा रहे हैं एक कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर हमें क्या बनाकर देगा, एक ऑब्जेक्ट बनाकर देगा। तो यहाँ पर न्यू क्रिएट स्टूडेंट एडवांस वेब डेवलपमेंट, ये पूरा पास कहाँ होगा, इस फंक्शन के अंदर। अब ये जो फंक्शन का तरीका था ये ओल्ड हो चुका है जावास्क्रिप्ट में, लोग ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करते हैं अब, लेकिन 99% जो है या 90% कह लें आप, तो 90% जो है वो ज़्यादातर क्लास यूज वाली होती है। आप देखते हैं क्लास में आप देखते हैं क्रिएट स्टूडेंट, फिर उसके अंदर आप कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं। इससे हमें बात पता चलती है कि हमारे पास यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बन रहा है ऑब्जेक्ट के लिए। ये जो पार्ट है जावास्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट में प्रोग्राम लिखने के दो तरीके होते हैं। सिर्फ जावास्क्रिप्ट नहीं, सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला जो तरीका होता है उसको हम कहते हैं कि हम यहाँ पर ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। जैसे एक नॉर्मल कोड होता है कि हम फंक्शन बना रहे हैं, वेरिएबल बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर नॉर्मल कोड करते हैं। दूसरा तरीका होता है हमारे पास कोड लिखने का ऊप्स कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये बेसिकली मेथड यूज होता है
आपके पास रिलेशन, जहाँ पर रिलेशन की बात आती है, जहाँ पे प्रॉपर्टीज की बात आती है, वहाँ पर ऊप्स का इस्तेमाल होता है। और ऊप्स जो है वो कुछ नहीं बल्कि एक प्रोग्राम लिखने का तरीका है। जैसा हम प्रोग्राम लिखते हैं डायरेक्शन में, हम क्या लिखते हैं, लाइन बाय लाइन कोड लिख रहे होते हैं। हम एक वेरिएबल बनाते हैं, हम इफ एल्स लगाते हैं, फॉर लूप लगाते हैं, फंक्शन लगाते हैं। तो ये सारे के सारे फॉर है, इफ एल्स है, ये सारे के सारे एक ट्रेडिशन कोड को फॉलो करता है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमें थोड़ा एडवांस तरीके से अपना कोड लिखना है, हम यहाँ पर रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो रिलेशन बनाने के लिए हम यूज करते हैं ऊप्स का। और ये जो क्लास है, ये भी हमारे पास, ये जो टॉपिक्स हमारे पास ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट का टॉपिक हमारे पास ऊप्स के टॉपिक से रिलेट करता है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक ऊप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तभी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ऊप्स को पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन हाँ, ऊप्स का टच हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मौजूद है। तो जावास्क्रिप्ट भी ऊप्स का टच यहाँ पे फॉलो करता है, लेकिन ये प्रॉपर ऊप्स की लैंग्वेज नहीं है। अब्दुल कादिर जी, ये कंस्ट्रक्टर है हमारे पास ECMAScript 6 का, जो मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ क्लास, ये ECMAScript 6 का है। और ऊपर जो हम लिख रहे थे वो ECMAScript 5 है, मतलब 2015 से पुरानी जावास्क्रिप्ट। और ये 2015 के बाद की जावास्क्रिप्ट है, मतलब 16, 17, 18 के अंदर कोई अपडेट आया जावास्क्रिप्ट के अंदर। सॉरी। तो हमारे पास ये ECMAScript 6 का है। अच्छा, इसको ऑटोमेटिक हम इस तरीके से बनाते हैं कि हम इसके ऊपर लूप चला सकते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं एक लूप चला के दे दूं, अब हम तो वैल्यू तो हमें खुद देनी पड़ेगी क्योंकि ये यूजर डिपेंडेंट है। अब जावास्क्रिप्ट को तो नहीं पता कि क्या वैल्यू आएगी, तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम इस वैल्यू को किसी डेटाबेस के अंदर स्टोर करें, किसी फाइल के अंदर स्टोर करें, और उस फाइल या उस डेटाबेस के ऊपर हम लूप्स लगा दें। तो वो पूरा का पूरा जो वैल्यू है वो आगे कंस्ट्रक्टर के ऊपर फॉल करेगा, कंस्ट्रक्टर के ऊपर लाई करेगा, और कंस्ट्रक्टर जो है उसको ऑब्जेक्ट बनाता रहेगा और सेव करता रहेगा न्यू वेरिएबल में। एक चीज आपको जो बतानी है बहुत खास है, वो ये है कि जब भी आप कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, तो कंस्ट्रक्टर के यूज के लिए आप हमेशा यहाँ पे लिखते हैं न्यू। जो न्यू का वर्ड है वो बताता है कि आगे आप यूज करने के लिए जा रहे हैं कंस्ट्रक्टर। नमान, आपने बिल्कुल सही कहा, क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। मैं उसके ऊपर आ रहा था, ठीक है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा है क्रिएट स्टूडेंट, और इसलिए किया है कि जब आप लोगों को यहाँ पर जावास्क्रिप्ट पढ़ाई जाती है तो जावास्क्रिप्ट में बताया जाता है कि आप यहाँ पर कैमल केस को फॉलो करोगे। तो मैंने वही किया है यहाँ पर, मैंने मतलब कोई अलग काम नहीं किया है, मैं यहाँ पर कैमल केस फॉलो कर रहा हूँ, क्रिएट स्टूडेंट। तो मैं इसके ऊपर आ रहा था जो आप यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब भी मैं कोई क्लास बनाता हूँ या जब भी मैं यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, तो हमें जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्टर क्या है, एक फंक्शन है, क्लास क्या है, एक फंक्शन है। लेकिन ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट का डाई है। डाई मतलब अगर इस पे कोई वैल्यू आती है, मैंने इस पे कोई प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी है, तो इससे बनने वाली तमाम की तमाम ऑब्जेक्ट बिल्कुल सिमिलर होंगे। मतलब उसके पास नेम के फीचर होगा, उसके बाद एज का फीचर होगा, उसके बाद क्लोज का फीचर होगा। तो जब भी आप क्लास या कंस्ट्रक्टर बनाते हैं फंक्शन के थ्रू, तो हमेशा इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है, तो आप पहला लेटर क्या लिखते हो, उसका हमेशा कैपिटल लिखते हो। क्लास बनाने का ये रूल है कि जब भी आप क्लास बनाएंगे, कोई कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, तो वहां पर उसका जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। यहां तक क्लियर है, कोई मसला है? अच्छा, नौमान को क्लियर है, इसके अलावा जो स्टूडेंट है उनको क्लियर है? बेसिकली कंस्ट्रक्टर अगर मैं कहूँ तो सिर्फ और सिर्फ ये एक शेप है जो कि जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट बनाने में मदद करता है, और कुछ भी नहीं है। लिखने का तरीका सिर्फ चेंज है। क्या है, अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर आएगा फंक्शन, एक जैसे फंक्शन बनता है बिल्कुल सेम फंक्शन बना दूंगा। अगर मुझे की डिफाइन करना है तो वहाँ पे दिस लगा दूंगा। लेकिन जब मैं ECMAScript 6 को यूज कर रहा हूँ, और ECMAScript 6 में क्या यूज कर रहा हूँ, क्लास, तो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे क्लास, मैं लिख रहा हूँ क्रिएट स्टूडेंट, इसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में क्या है, नेम है, एज है, कोर्स है, वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ पर आता हूँ दिस डॉट नेम, एज, दिस डॉट एज, दिस डॉट कोर्स। हाँ, इसके अंदर आप यहाँ पर आए और इसके अंदर भी आप मेथड बना सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि क्रिएट स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट है उसके अंदर कोई ना कोई फंक्शन हो, कोई ना कोई एबिलिटी हो, या आप उसको कोई फंक्शन यहाँ पर असाइन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर वो फंक्शन बना सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं कहूँगा दिस, और तमाम स्टूडेंट को मैं क्या करूँगा, ग्रेड करूँगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ दिस डॉट ग्रेड, यहाँ पर आऊँगा, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जल्दी से।
अब फंक्शन बनाने के लिए मैं एरो फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं इस तरीके से एरो फंक्शन बना लूँगा। मैं कहूँगा कि यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा, console.log hello everyone I am this dot name, ठीक है। यहाँ पर मैंने फंक्शन बनाया this dot create का। अब इससे बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उन सबके अंदर ये मेथड पाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पर लॉक करके दिखाता हूँ। मैं इसको यहाँ पर करता हूँ, नीचे आता हूँ, नीचे करने के बाद इसको चलाता हूँ, node class 5.js। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, न्यू जो है यहाँ पर आप उसको एक वेरिएबल नहीं दे रहे हैं और वो वेरिएबल क्या है, क्रिएट स्टूडेंट इज नॉट डिफाइंड। आपने क्या कर दिया है, क्रिएट स्टूडेंट को डिफाइन नहीं किया है। अच्छा सही है, एक काम करता हूँ यहाँ पर जल्दी से कैपिटल की सी कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने ऊपर चेंज किया था। चेंज करने के बाद नीचे आता हूँ। देखो एरर जो है वो ज़रूरी है लाइफ में, जब तक एरर नहीं आएगा तब तक तुम्हारी लर्निंग नहीं होगी। तो जानबूझ के यहाँ पर एरर आते हैं और एरर को सॉल्व करना सीखो। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं लिखता हूँ नोट क्लास 5.js, एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिएगा मेरे पास क्या बना, क्रिएट स्टूडेंट, नेम क्या है सैलूसा है, एज क्या 22 है, कोर्स क्या एडवांस डेवलपमेंट है, और ग्रीड ग्रीड क्या है, एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, एनोनिमस फंक्शन है। यही तो मैं पहले कहता हुआ आ रहा था। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो आपने एक बनाया एरो फंक्शन। एरो फंक्शन क्या होता है, एक एनोनिमस फंक्शन होता है जिसका कोई नाम नहीं है। आपने उसको एक वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज कर दिया है, वेरिएबल के अंदर डिक्लेयर कर दिया है। तो जब आप किसी वेरिएबल के अंदर डिक्लेयर कर दोगे एरो फंक्शन को, तो आप उसके ग्रीड उसके वेरिएबल के नाम से उसको कॉल कर सकते हो। फंक्शन का इटसेल्फ कोई अपना कोई नाम नहीं होता, तभी हम कहते हैं एरो फंक्शन को कि यहाँ पर ये फंक्शन एनोनिमस फंक्शन कहलाता है। रैंडम रोल नंबर का फंक्शन बना सकता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एक रैंडम रोल नंबर साइन किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैथ डॉट रैंडम, और अब जो मैथ डॉट रैंडम है मैं उसको कहता हूँ इस तरीके से कि हमारे पास ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। इसको एक काम करता हूँ कि मैं बड़ा इसको सादा बनाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ मैथ डॉट रैंडम का। तो यहाँ पर मैथ लिखने के बाद रैंडम, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से। अब मैथ डॉट रैंडम में आ क्या रहा है, ज़रा हम ये देखते हैं। इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, वेरिएबल, और यहाँ पर मैथ डॉट रैंडम कर देता हूँ मैं 5 लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ रोल नंबर इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम। अच्छा यहाँ पर मैथ डॉट फ्लोर भी कर सकता हूँ, मैथ डॉट रैंडम भी कर सकता हूँ, आपकी मर्जी, आप यहाँ पे कुछ भी करते हैं। तो ये टॉपिक्स मैंने आपको वैसे पढ़ाया नहीं है, चलो इस टॉपिक को मैं पढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैथ डॉट फ्लोर, और ये हमेशा क्या करेगा, रिटर्न करेगा रोल नंबर को। यहाँ कहीं पे आ रहा है एरर, हाँ यहाँ पर मैंने ऊपर वो नहीं लगाया है। यहाँ पे एरर किस चीज़ का आ रहा है, ब्रैकेट से क्लोज नहीं हो रहा है। हाँ ब्रैकेट से क्लोज नहीं हो रहा है, तो मुझे यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ताकि ब्रैकेट से क्लोज हो जाए। या फिर ब्रैकेट मैंने लगा दिया है, तो ब्रैकेट लगाने से मेरे पास अब यहाँ से एरर चला गया है। अब यहाँ पे क्या है, रोल नंबर मैं साइन कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि रिटर्न करता हूँ, यहाँ पर कौन सा मैं रिटर्न करता हूँ, रोल नंबर रोल नंबर मैंने NO कैपिटल लिखे है, रोल नंबर लिख देता हूँ मैं इसको यहाँ पर। अब ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, ग्रीड को डाल देता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ रोल लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो अब मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ। रन करने के बाद मैं नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद नोड क्लास 5.js एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर रोल नंबर जो फंक्शन है वो कॉल होगा, लेकिन उसको मुझे पहले कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल करने के लिए मैं नीचे आता हूँ, मैं लिखता हूँ student1 डॉट रोल, तो यहाँ पर लेता हूँ कॉल। फिर नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद सेम लिखता हूँ मैं student2 डॉट रोल। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। यहाँ पर मैं आता हूँ, लिखता हूँ नोड क्लास 5.js एंटर प्रेस करता हूँ। तो अच्छा मैं इसको रिटर्न करवाता हूँ, मुझे कंसोल करवाना होगा। एक काम करता हूँ, मैं इसको रिटर्न नहीं करवाता हूँ, डायरेक्ट मैं इसको कंसोल करवा देता हूँ ताकि हमारे पास कोड जो है वो लंबा ना हो। console.log रोल नंबर इज दिस। अब से यही है, वापस नहीं करना, इसको कॉल करना है। यहाँ पर मैं आता हूँ,
यहाँ पर इसको मैं कॉल करवा देता हूँ स्टूडेंट 2 से। अब यहाँ पर जब मैं आता हूँ नीचे, यहाँ लिखता हूँ मैं नोट क्लास 5.js, एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो द रोल नंबर इज 2, द रोल नंबर इज 4। ये क्या हो रहा है, हमारे पास रैंडम वैल्यू जनरेट कर रहा है। अब रैंडम वैल्यू कैसे जनरेट कर रहा है इसको हम देखते हैं। मैं यहाँ पर दो चीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पहला क्या है फ्लोर और दूसरा क्या है रैंडम। जब तक हम फ्लोर और रैंडम को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि हमने ये कोड लिखा क्या है। तो चले आए जल्दी से हम पढ़ते हैं मैथ के ऑपरेटर को। तो मैं ऊपर आता हूँ, यहाँ पर मैथ के हमारे पास यहाँ पर ये राउंडिंग नंबर्स, यहाँ पर मैं आता हूँ जनरेटिंग रैंडम नंबर्स पे आता हूँ पहले। अब सपोज करें कि यहाँ पर आप कोई डाई होता है, जैसे लूडो के अंदर हम खेल लेते हैं, लूडो के अंदर हमारे पास डाई होता है जिसको हम अमून पापा छक्का कह रहे होते हैं। तो जो हमारे पास डाई है उसके कुछ नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर आप यहाँ पर रैंडम नंबर जनरेट करवाना चाहते हैं तो रैंडम नंबर जनरेट करवाने के लिए आप यूज़ करते हैं मैथ.रैंडम का। अच्छा, ये जो मैथ.रैंडम है ये आपके पास 16 डिजिट पर डेसिमल नंबर जनरेट करता है। मतलब ये जनरेट करेगा 0.0000 16 टाइम, और ये कहाँ तक जाएगा, ये 0.9 तक जाता है। अब मैथ.रैंडम क्या है कि वो 16 डिजिटल प्लेस पर आपके पास नंबर जनरेट करता है 0.0000, और ये कहाँ तक जाता है 0.9 तक जाता है। अब इसके बाद हमारे पास क्या था फ्लोर था, तो हम फ्लोर को भी देख लेते हैं। ऊपर आते हैं, यहाँ पर हमारे पास राउंडिंग नंबर है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई नंबर आता है, जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं अपने कोड पर वापस आता हूँ। कोड पर वापस आने के बाद सबसे पहले मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर जनरेट करवाता हूँ रैंडम नंबर। मैं लिखता हूँ console.log और मैं लिखता हूँ यहाँ पर मैथ और रैंडम। ठीक है, यहाँ पर मैं भी किसी से कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करवाता हूँ, यहाँ पर सिर्फ लिखता हूँ मैथ.रैंडम लिखता हूँ। अब मैथ.रैंडम क्या करेगा ज़रा देखिएगा। नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर क्या है 0.48, और ये 16 डिजिट पर क्या करेगा इसको, ये 16 डिजिट पर जनरेट करेगा एक रैंडम नंबर 0.48 0.49 इस तरीके से जनरेट करता रहेगा। और इसकी जो वैल्यू है ये वैल्यू जनरेट करता है 0 से लेकर ये जाता है 0.9 तक। ठीक है, तो अगर आप राउंड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 0 से लेकर 0.9 तक जा रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ +1। तो जब भी मैं +1 ऐड करूँगा तो उससे होगा क्या कि मेरे पास अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ मैथ.रैंडम, यहाँ पर प्लस करता हूँ, यहाँ पर 1 कर देता हूँ। तो अब मेरे पास क्या है कि फॉर एग्जाम्पल जब भी मैं यहाँ पर इसको रन करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू जनरेट होगी 0 पॉइंट समथिंग और उस पर 1 ऐड हो जाएगा। तो हमेशा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1.2 1.9 1.6 1.4 इस तरीके का वापस आंसर आ रहा होगा। मैं आता हूँ देखता हूँ नोट क्लास 5.js एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखेगा, नीचे आता हूँ ये देखेगा क्या आ रहा है, मैंने उस पर 1 ऐड कर दिया है तो मेरे पास हमेशा आएगा 1.44 1.66 इस तरीके से मेरे पास वैल्यू आती रहेगी। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर आए तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 5 से। मैं कह रहा हूँ जो भी नंबर आएगा इसको मैं कर देता हूँ सबसे पहले यहाँ पर कट देता हूँ ताकि आसानी होगी। यहाँ पर मैं कहता हूँ जब भी कोई रैंडम नंबर जनरेट होगा तो रैंडम नंबर जनरेट होने के बाद वो मल्टीप्लाई किससे होगा 5 से। अब जो भी आंसर आएगा 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास जनरेट हो रहा है 0.5। अब 0.5 मल्टीप्लाई किससे होगा 5 से होगा। तो यहाँ पर कुछ भी आंसर आ सकता है 0.5 का और मल्टीप्लाई बाय 5। फॉर एग्जाम्पल मान लें इसका आंसर आ रहा है 0.025। इसके बाद क्या है +1 है तो यहाँ पर मैं लिखूँगा +1 तो क्या रहेगा मेरे पास 1.0025। तो हमारे पास ये जो स्क्रिप्ट है मैथ.रैंडम वो क्या कर रहा है, एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है 0 से लेकर 0.9 के दरमियान, और जो भी वैल्यू आएगी वो किससे मल्टीप्लाई होगी, इससे 5 से होगी। तो 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद समथिंग तो ऐसा आंसर आता है 0.15। अब उसके बाद मैं क्या करवा रहा हूँ +1 ऐड करवा रहा हूँ। क्यों +1 ऐड करवा रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है 0 पर है, कुछ भी कर ले इसकी वैल्यू 0 से ही स्टार्ट होगी और 0.9 पर ही एंड होगी, ये कभी भी 1 पर नहीं आ सकता। क्योंकि मैथ.रैंडम कहता है कि मैं 0 से लेकर 0.9 तक वैल्यू जनरेट करता हूँ और जो भी वैल्यू जनरेट करूँगा वो 16 प्लेसेस का होगा। यानी कि अगर आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे आता हूँ मैं, तो यहाँ पर जो भी ये वैल्यू जनरेट करेगा
तो वो सारे के सारे क्या होंगे 16 डिजिट के ऊपर कंसिस्ट होंगे, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो 16 डिजिट की बनेगी। मैं कहता हूँ मुझे 16 डिजिट की नहीं चाहिए, मतलब जीरो के बाद इतने जीरो में क्या करूँगा, मुझे सिर्फ उसके शुरू की वैल्यू से मुझे सिर्फ शुरू की वैल्यू चाहिए होती है, तभी मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 0.99 लिख रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद अब मुझे पता है कि जो भी वैल्यू जाएगी वो 0 से लेकर 0.9 तक जाएगी। अब उसमें मैं एक प्लस वन ऐड करवा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अब वहाँ पर जो वैल्यू है वो हो सकती है कि हमारे पास अब 1 पे आ जाए। तो अगर मैं इसको 1 ऐड करवाता हूँ 0.15 में, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 1.15 आएगी। लेकिन ये क्या आ रही है, डिजिट में आ रही वैल्यू, पॉइंट में आ रही वैल्यू। मैं चाहता हूँ मेरी वैल्यू पॉइंट पे ना आए, तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ फ्लोर का। फ्लोर क्या करता है, पॉइंट को रिमूव करता है और राउंड ऑफ कर देता है। मतलब अगर ये 1.15 है तो यहाँ पर ये शो करेगा 1, और जैसे ये 1.5 होगा तो 1.5 को ये शो कर देगा 2। जैसे कि हम राउंड ऑफ करते हैं मैथ के अंदर, तो मतलब हमारे पास अगर कोई 1.9 वैल्यू है तो हम उसको कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है, राउंड ऑफ करके 2 है। अगर हमारे पास कोई 1.13 है तो हम कहते हैं कि राउंड ऑफ करके इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, टोटल 1 आ रही है। तो जो मैथ डॉट फ्लोर है, मैथ डॉट फ्लोर क्या कर रहा है, हमारे पास राउंड ऑफ कर रहा है। थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है क्योंकि ये टॉपिक था नहीं, बीच में एक स्टूडेंट की फरमाइश थी, तभी मैंने यहाँ पर करवा दिया रैंडम नंबर जनरेट। इसको मैं आराम से पढ़ाता, ये समझ में आया, इसको दोबारा एक्सप्लेन करूँ। मुझे ऑन साइट में कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर ऑनलाइन क्लास में समझ में नहीं आता है, तो अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हो आप माइक ऑन करके या आप चैट पर लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। सर रिपीट कर दे प्लीज़। मेरे गले में बिल्कुल भी जान नहीं है, बहुत मुश्किल से मैं बोल पा रहा हूँ यहाँ पर। मैं तो आज सोचा था कि क्लास कैंसिल कर दूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि आप इंतज़ार कर रहे हैं मैं क्लास कैंसिल करता हूँ। और ऊपर से एक मसला ये हो गया था कि ग्रुप पे मैं मैसेज सेंड नहीं कर पा रहा हूँ। तभी रहीम भाई ने आज लिंक सेंड किया आपके ग्रुप पर, तो पता नहीं क्या ग्लिच आया व्हाट्सएप पर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने पीसी से भी सेंड नहीं कर पा रहा हूँ लिंक, और अपने मोबाइल से भी लिंक सेंड नहीं कर पा रहा हूँ। रिपीट कौन सा वाला पार्ट रिपीट करना मुझे बता दें, मैं रिपीट कर देता हूँ। कौन सा वाला पार्ट रिपीट करना है आप मुझे बता दें, ताकि मैं पार्ट रिपीट करवा देता हूँ। जब तक अहमद साहब जो है वो चैट पर लिख रहे हैं तब तक हम आ चुके हैं। अच्छा ये वाली चीज़ समझ में आ गई है, नंबर वाला, एक बार फुल कोड रिपीट करते हैं। अच्छा जी, एक बार फुल कोड रिपीट कर देता हूँ मैं, ओके कोई इशू नहीं है। पहले हम आते हैं ऑब्जेक्ट पे। मैं एक बार फुल कोड रिपीट कर दूँगा, मुझे इशू नहीं है, लेकिन हम आते हैं ऑब्जेक्ट पे जल्दी से। ये रहे ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट देख लिया, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम उसके नीचे चले गए। नीचे आने के बाद हमने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ देखी कैसे काम करती है, फिर हम इसे नीचे चले गए। फिर ऑब्जेक्ट के हमने मेथड देखा, फिर हम इसे नीचे चले गए। फिर हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाया। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है वो पुराना वर्जन का बना हुआ है फंक्शन से, हमने उसको क्लास से बनाकर दिखाया है। चलो ये भी देखिए हमने कंस्ट्रक्टर फॉर मेथड, यानी मेथड के अंदर और ऑब्जेक्ट के अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या बना दिया, फंक्शन बना दिया। तो फिर क्या बन गया, वो कंस्ट्रक्टर फॉर मेथड बन गया है। तो लास्ट टॉपिक हमारा आता है ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप्स। ये थोड़ा सा हमारे पास कॉन्सेप्चुअल है प्रोटोटाइप, इतना यूज़ नहीं होता डेवलपमेंट में, लेकिन इसको समझ लेना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होता है। चेकिंग फॉर प्रॉपर्टीज एंड मेथड, ओके चेक किस तरीके से कर सकते हैं, आप इस पर लूप कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, हम आते हैं अपने कोड पर वापस। कोड पर वापस आने के बाद हर चीज़ शुरू से एक्सप्लेन करो, ज़रा देखिएगा। टाइम कितना है मीटिंग एंड होने में, 9 मिनट है।
जब 2 मिनट रह जाए तो मुझे बताइएगा, मैं लिंक चेंज कर लूँगा फिर। अब यहाँ पर आता है, हाँ दूसरी लिंक के बाद हम शॉर्ट कर लेंगे, इशू नहीं है। अब 1 घंटा पढ़ा चुका तो 1 घंटा और पढ़ा देते हैं, तो ऐसी वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ। वेरिएबल बनाता हूँ मैं रैंडम नंबर का। मैं कहता हूँ यहाँ पर एक रैंडम नंबर जनरेट होगा। रैंडम नंबर कैसे जनरेट होगा? मैं अच्छा, जब भी आप कभी भी कोई मैथ का फंक्शन यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो वहाँ पर आपको डिक्लेयर करना पड़ता है यहाँ पर कि आप यहाँ पर यूज़ करें मैथ का फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद लिखता हूँ मैथ। अब ये डिक्लेयर क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पर मैथ के फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ। और गौर करिएगा, मैथ खुद क्या है? मैथ खुद एक कंस्ट्रक्टर है। जब मैं यहाँ पर डॉट लिख रहा हूँ, तो डॉट लिखने के बाद हमारे पास वो एज अ ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज की तरह बिहेव करेगा। मतलब मैथ क्या होगा? मैथ एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास फ्लोर या रैंडम करके हमारे पास कोई वैल्यू मौजूद है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैथ डॉट रैंडम, और मैथ डॉट रैंडम लिखने के बाद यहाँ पर देखो इसको इस तरीके से कॉल करवा रहा हूँ। तो मैथ क्या होगा हमारे पास? एक ऑब्जेक्ट, और डॉट लिख के मैं कर रहा हूँ तो मतलब ये है कि मैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहा हूँ, जो कि कहाँ मौजूद है? मैथ के अंदर मौजूद है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं कंसोल को लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर जो रैंडम नंबर है वो यहाँ पर लिख लेता हूँ जल्दी से, रैंडम नंबर। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको यहाँ पर कोड को रन करके दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ नोट क्लास 5.js, एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखो ये क्या कर रहा है? 16 प्लेस पर एक नंबर जनरेट करके दे रहा है, लेकिन वो नंबर कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पे जाएगा? वो शुरू होगा 0.0 से, और वो कहाँ तक जाएगा? 0.9 तक जाएगा। ये कभी भी 1 नहीं हो सकता। अगर इसको 1 करना है तो यहाँ पर मैं आगे करूँगा +1। तो यहाँ पर जब मैं इसको दोबारा रन करूँगा तो अब मेरे पास वैल्यू आएगी 1.88, फिर वैल्यू आएगी मेरे पास 1.39, फिर मेरे पास वैल्यू आएगी 1.49। सही है? क्या हो रहा है? उसमें जो भी वैल्यू हमारे पास जनरेट हो रही है, जैसे 0.49, 0.39, उस पर एक 1 ऐड हो जा रहा है, तब वो जाके बन रहा है 1.39, तब जो वो जाके बन रहा है 1.49। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर डेसिमल में नंबर नहीं आए, क्योंकि डेसिमल में नंबर आता है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है। मैं यहाँ पर एक रोल नंबर बना रहा हूँ, तो रोल नंबर कभी भी डेसिमल में नहीं होता। मतलब आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी का रोल नंबर 1.45 या किसी का वहाँ पर रोल नंबर 1.66। आप जब भी देखते हैं रोल नंबर होता है एक राउंड फिगर पर, एक होल डेसिमल नंबर पर। तो हमारे पास जैसे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर मुझे इसको राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा मैथ और फ्लोर का। ठीक है? जो फ्लोर है वो क्या करता है? फ्लोर हमारे पास पूरे नंबर्स जो भी जनरेट होता है उसको राउंड ऑफ कर देता है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर नंबर जनरेट हो रहा था, कभी कभी मैं सोल्यूशन में बहुत करना रहता हूँ मैं, मुझे पता है क्या लिखना है लेकिन ये समझता नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैथ डॉट फ्लोर, और मैथ डॉट फ्लोर लिखने के बाद मैंने क्या लिखा यहाँ पर? मैथ डॉट फ्लोर, और लिखा मैथ डॉट रैंडम नंबर, और मैं इसका सेशन इवेंट के लिए बंद कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए इसका सेशन, बंद कर दिया सेशन मैंने, बहुत तंग कर रहा होता है ये। अच्छा, मैं यहाँ पर बनाया वेरिएबल रैंडम नंबर। रैंडम नंबर बनाने के बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ मैथ डॉट फ्लोर। फ्लोर क्या करेगा? राउंड ऑफ कर देगा। अब रैंडम नंबर यहाँ पर जनरेट होगा 0 से लेकर 0.9 तक, उसमें मैं एक 1 ऐड कर दूंगा। अगर ये होता फॉर एग्जाम्पल 1.8, तो मेरे पास राउंड ऑफ होकर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगर मेरे पास ये होता है 1.13, तो राउंड ऑफ होकर मेरे पास क्या आएगा? वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पर मैं चला के दिखाता हूँ आपको। अब देखिए मेरे पास नंबर क्या आ रहा है? अब मेरे पास यहाँ पर नंबर जो जनरेट हो रहा है वो पूरे डेसिमल पॉइंट में हो रहा है। अगर मैं उसको दोबारा चलाता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। मैं चाहता हूँ क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। दूसरा चलाता हूँ क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। दूसरा चलाता हूँ 1 आ रहा है। अब हमेशा क्या आ रहा है? मेरे पास 1 आ रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास हमेशा 1 नहीं आए, बल्कि इसकी वैल्यू क्या हो? बढ़े। तो वैल्यू बढ़ाने के लिए लाजमी है कि मैं इस 0 पॉइंट वाले नंबर को क्या करूँ? मल्टीप्लाई कर दूँ, ताकि मेरे पास वैल्यू जो आएगी वो बढ़कर आएगी और फिर वो राउंड ऑफ सही होगी। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ random, इसके पास जो भी वैल्यू आ रही थी उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? 5 से। अगर ये मल्टीप्लाई करता है 5 से, तो अब हमारे पास हो सकता है कि 1 से बड़ी वैल्यू आए। यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ, देखो क्या आ रहा है मेरे पास? 4 आ रहा है। मैं इसको लिखता हूँ, क्या आ रहा है मेरे पास? 1 आ रहा है। अब मैं इसको आगे लिखता हूँ, मेरे पास क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। अच्छा, अब ये ना 1 4 के बीच में भी 4 आ गया, 1 आ गया। अब देखो अब क्या आ रहा है मेरे पास? 2 आया। क्यों?
क्योंकि ये एक रैंडम नंबर ये जनरेट कर रहा है। अब आप कहेंगे सर पहले भी तो रैंडम नंबर जनरेट कर रहा था, तो इसके अलावा ये 1 से ज़्यादा क्यों नहीं आगे बढ़ा था? मैं कह रहा जब भी रैंडम नंबर जनरेट कर रहा था, हो सकता है 1.13 आ जाए यहाँ पर, 1.14 आ जाए यहाँ पर, 1.23 आ जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी नंबर्स आ रहे थे वो सारे के सारे राउंड ऑफ करने के बाद 1 बन रहा था। तो मैंने उसकी वैल्यू बढ़ा दी। मैंने कहा कि जो भी रैंडम नंबर आएगा आपके पास, उस रैंडम नंबर को मल्टीप्लाई कर दो कि 5 से। तो जब से ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास वो नंबर बढ़ जाएगा, और नंबर बढ़ने के बाद मैं वहां पर +1 कर रहा हूँ। और फॉर एग्जाम्पल पहले मेरे पास अगर रिजल्ट आता है यहाँ से 1.13, तो जिसका सबको पता है कि इसमें राउंड ऑफ करूंगा तो क्या देगा 1 हो जाएगा। लेकिन अब मेरे पास यहाँ पर रैंडम नंबर क्या कर रहा है, एक बड़ा नंबर जनरेट कर रहा है, लेकिन वो नंबर जनरेट करेगा पॉइंट में ही जनरेट करेगा, 0 पॉइंट समथिंग लाइक दिस 5 8 इस तरीके से करेगा, या 0.96 करेगा। ठीक है, अब उसमें क्या है ना, मैं 1 ऐड कर रहा हूँ। अगर ये 0.96 +1 होता है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्या आएगी वैल्यू 1.96 आ गई। और अगर मेरे पास 1.96 वैल्यू है तो मैथ डॉट फ्लो क्या करेगा, राउंड ऑफ कर देगा, और राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास जो टोटल वैल्यू आएगी वो क्या है, कितनी आएगी, 2 आएगी। तो इस तरीके से हमारे पास मैथ डॉट फ्लो काम करता है और मैथ डॉट रैंडम काम कर रहा होता है। ये क्लियर है, डॉट फ्लो और डॉट रैंडम? हाँ 2 मिनट रहते हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम दूसरी लिंक ज्वाइन करते हैं, दूसरी मीटिंग, और फिर वहां से हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।